नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं योगिनी एकादशी के बारे में जानकारी लाई हूँ। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ उनकी अर्धांगिनी का पूजन करना कभी भी न भूलें। और इस व्रत को करने से व्रती को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से पीपल को काटने तक का अपराध क्षमा कर दिया जाता है। चलिए अब समय जान लेते हैं कि किस दिन योगिनी एकादशी पड़ रही है। तो योगिनी एकादशी 5 जुलाई 2021 सोमवार को पड़ रही है। यह 4 जुलाई को 7:55 पे शाम से प्रारंभ होगी और 5 जुलाई को 10:30 रात में समाप्त हो जाएगी। पारण का समय जान लेते हैं। 6 जुलाई दिन मंगलवार सुबह 5:29 से 8:16 तक रहेगा। आपको पारण का समय 2 घंटे 47 मिनट का मिल रहा है। इसी बीच आपको पारण कर देना है। हरिवासर के समय पारण नहीं किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि हरिवासर के समय आप पारण ना करें, वरना आपको एकादशी के व्रत का पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। आप एकादशी के व्रत को निष्काम भाव से करें। आप उनसे कुछ भी न मांगें, बल्कि आपको जो भी कुछ मिला है उसके लिए आप उनको धन्यवाद कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो वही चीज़ है कि अगर आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो शायद ही आपको मिले, लेकिन अगर आप नहीं मांगते हैं तो ऐसा नहीं है। आपके व्रत के फलस्वरूप आपको अवश्य ही भगवान देंगे। तो अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री नारायण के भक्त हैं, तो आप अपने जीवन काल में एक बार एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी के व्रत को करने से कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जानकर आप पाप ना करें। जानकर पाप करने से आपके पाप नष्ट नहीं होंगे। अनजाने में किए हुए पाप आपके नष्ट हो जाते हैं, भगवान उनको माफ़ कर देते हैं। तो श्री हरि नारायण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो और सभी संतों की जय हो। अगर आप महीने की एक ही एकादशी करना चाहते हैं, अगर आप दोनों एकादशी नहीं करना चाहते हैं, तो वैसे तो कहा गया है कि चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, दोनों ही एकादशी मान्य होती है, मेन होती है। कोई भी एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ही एकादशी करते हैं तो शास्त्रों में ये भी लिखा है कि आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी ही करें। तो क्योंकि कहते हैं कि शुक्ल पक्ष से ही किसी भी व्रत का प्रारंभ किया जाता है, तो आप शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही एकादशी का प्रारंभ करें। और कृष्ण पक्ष की एकादशी में आप ये कर सकते हैं कि आप उस दिन अन्न ना खाएं। वैसे आप व्रत नहीं करेंगे तो आपको व्रत का पूजन तो करना नहीं है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उस दिन आप अन्न ना खाएं। आप नमक का फलाहार खाकर पूरा दिन बिता सकते हैं। व्रत वाले दिन अपने आचरणों और वचनों का ध्यान रखें। किसी को गलत ना बोलें। आप गलत बोलने से अच्छा है कि मौन धारण कर लें। किसी के भी घर कोई भी वस्तु ग्रहण ना करें, मतलब कि अन्न जल ग्रहण ना करें किसी के घर उस दिन। अपने घर में ही आप अन्न जल ग्रहण करें। और आप उस दिन फलों का दान दे सकते हैं। फलाहार आप दान कर सकते हैं उस दिन। आपको उस दिन अन्न का दान नहीं देना है। आप दूसरे दिन जब आप पारण करेंगे उससे पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप सूखा भोजन दान कर सकते हैं। तो आप उस दिन अन्न है, फल हैं, सब्जियां हैं, मेवे हैं, मिष्ठान है, मसाले हैं, ये सब चीज़ें दक्षिणा के साथ दान कर दें। कभी भी व्रत को चतुर्मास के समय पे, मलमास के समय पे नहीं उठाया जाता है और भद्रा जैसे योगों में नहीं उठाया जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको व्रत को उठाना ही है तो आप उत्पन्ना एकादशी से, मोक्षदा एकादशी से और निर्जला एकादशी से व्रत को उठा सकते हैं। अब जब भी व्रत उठाएं तो सबसे पहले श्री गणेश भगवान का ध्यान करें, माता गौरा का ध्यान करें, माता अम्बे का ध्यान करें और श्री नारायण का ध्यान करके आप तभी व्रत का संकल्प लें कि आपको कितने और किस तरह से एकादशी का व्रत रखना है।
पूजन कैसे करें? आपको एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गंगा जल डालकर स्नान कर लेना है। स्नान करके आप आ जाइए, शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए, अपने मंदिर में आइए, मंदिर को साफ़ कीजिए। आप एक दिन पहले मंदिर को साफ़ करके रख लीजिए। फिर मंदिर में अपने जो भी आपकी फ़ोटोएं हैं उनको साफ़ कीजिए। इसके बाद आप पंचामृत बनाकर सभी विग्रहों को स्नान कराइए। आपके जो भी विग्रह हैं, लक्ष्मी नारायण और गौरी गणेश और आपके लड्डू गोपाल, जो भी विग्रह रखे हैं आप उनको स्नान कराइए। सबको नहीं करा सकते हैं तो आप लड्डू गोपाल को अवश्य स्नान कराइए। फिर एक चौक बनाकर चौकी रखिए। चौकी में आपको कमल दल, अष्टदल कमल स्थापित करना है। कलश का स्थापना करें, गौरी गणेश की स्थापना करें, नवग्रह देवता की स्थापना करें, षोडश मातृका की स्थापना करें और लक्ष्मी नारायण को बिठाएं, शिव जी को बिठाएं और फिर इसके बाद गौरी गणेश का पूजन करें। पूजन करने से पहले संकल्प अवश्य ले लें। इसके बाद आप नवग्रह देवता की पूजन करें, षोडश मातृका की पूजन करें, कलश देव का पूजन करें। अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो आप जोत का पूजन करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं का पूजन करके उनको भोग, नैवेद्य, फल, पुष्प आदि सब कुछ अर्पण करें। गंध अर्पण करें, वस्त्र अर्पण करें और यज्ञोपवीत अर्पण करें। तो इस तरीके से आप षोडशोपचार से भी पूजन कर सकते हैं। अगर आप षोडशोपचार से पूजन नहीं कर सकते, आपके पास इतनी सभी सामग्रियां नहीं है, तो आप पंचोपचार से पूजन करें। पूजन करने के बाद आरती करें, कथा सुने, हवन करें और आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। अंत में दक्षिणा जरूर चढ़ा दें, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाने से आपकी पूजा संपन्न होती है। और इसके बाद अपने हथेली में थोड़ा सा तिल का अक्षत रख लें, एक पुष्प रख लें, भगवान से विनती करें कि हे ईश्वर, अगर हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो तो उसको संपन्न करें, पूर्ण करें। इसके बाद उस अक्षत को भगवान के चरणों में चढ़ा दें। षोडश मातृका का पूजन करना वो संपूर्णतया आप पर निर्भर करता है। आप चाहें तो कर सकती हैं, ना चाहें तो ना करें। लेकिन कहा जाता है कि जिस तरीके से कलश की पूजा करते हैं, श्री गणेश भगवान की पूजा करते हैं, नवग्रह देवता की पूजा करी जाती है, उसी प्रकार हर एक पूजा में षोडश मातृका के पूजन का भी एक अलग महत्व होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, तो इसीलिए षोडश मातृका का पूजन करना हर एक पूजा में महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि षोडश मातृका के पूजन करने से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं, आपके बच्चों की आयु को बढ़ाती हैं, बल बुद्धि विद्या देती हैं। तो इसीलिए षोडश मातृका का पूजन करना अनिवार्य होता है। तो आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।